नाज़िर मेट्रोफोन ऑन स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये है पुराना गोलीमार जिसे रिजिया भी हम कहते हैं, और एसी नाज़िमाबाद ज़ैनब जहादात के साथ हम मौजूद हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पे गिराफरोशी की क्या सूरत है। और ये डबल रोटी कैसे चला रहे हैं? ये कितना ग्राम है? 500 ग्राम? ये 35 रुपए है? 35 जी। अच्छा, कितना ग्राम है ये? रेट लिस्ट लगी भी नहीं हुई और रिवाइज्ड कह रहे हैं कि लेकर आएंगे, ना इन्हें रेट्स का पता है। 130 रुपए दर्जन जो है अंडे हैं जो ये बेच रहे हैं। अंडे की कैटेगरी में करें और दूसरी उसकी कैटेगरी में करें। बेकरी में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि एसी नाज़िमाबाद जो मैडम ज़ैनब हैं वो मालूम कर रही हैं सारी चीज़ें और देखती हैं कि क्या सूरत है। जी, लिस्टें वगैरह नहीं है जो स्वीट्स एंड बेकर्स एसोसिएशन की लिस्ट आती है? यार मैं भाई लेने के लिए थोड़ी देर तक है। अच्छा, मतलब ये कि जब हम आ गए तो भाई गया हुआ है लेने के लिए। आपका क्या नाम है? इंतजार नहीं करेंगे ना जी। मेरा नाम अली हसन। अली हसन जी। ये तो आपको थोड़ा सा मतलब ये खुद भी ख्याल होना चाहिए ना कि एक रमज़ान भी और रमज़ान में भी तो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मोहम्मद अकबर। और क्या क्या चीज़ें मतलब ये सिर्फ बेकरी आइटम ही है आपके पास? ये रोटी वगैरह जो आप बेचते हो ये इसकी कोई वज़न वगैरह होता है? इस पर कोई चिस्पा करते हो कि आपकी इतने नेट वेट इतना है, ग्रॉस वेट इतना है? वेट के हिसाब से ही हम लोग चला रहे हैं। एक आदमी को क्या पता चलेगा कि कितने वेट का है ये? नहीं, चेक करके ले जाते हैं लोग, देख लेते हैं वो वेट। आपके पास तराजू है वो वेट वाला है? एक वेट करें ज़रा, ये कितना है? 376 ग्राम 376। देखें जरा। 364 आ रही है, अब देखें। हैं? 364 आ रही है। आप 366 कह रहे थे। 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो ही जाती है। ये लें। 2 ग्राम कम है। देखते हैं कि एसी साहब क्या फैसला करती हैं। क्या कुछ वायलेशन नज़र आ रही है? हाँ जी, एक तो प्राइस लिस्ट भी अवेलेबल नहीं है, दूसरा इनको पता भी नहीं है कि रेट है क्या। और साथ में ऑफ कोर्स जो है वो रेट ये जैसा से आपको बताया है कि जो अंडे हैं वो दर्जन 130 रुपए दे रहे हैं। बाकी भी रेट्स जो हैं वो इनके इन्फ्लेटेड हैं और इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सरकारी रेट है क्या अभी। सही कह रहे हैं, जबकि कमिश्नर कराची की तरफ से तमाम चीज़ों के रेट जो है रिवाइज हो गए हैं और नए रेट आ गए हैं, तो वो रेट का तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए ना। इन पे जुर्माना है क्या? अभी करने को पहले इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसके बाद अभी इनको बताएंगे सारा कि फिल भी कैसे करना है, चालान होगा। जी मैडम। 5000। 5,000 जुर्माना कर रहे हैं। 5,000 का जुर्माना है इनके के। और ऑलरेडी मुनासिब ही करके जा रहे हैं। हम देखते हैं खुद ही कि किस एरिया में आए हैं, दुकान कितनी है, बड़ी है, ये सब कुछ देख के करते हैं। अनजस्टिफाइड नहीं होता, बिल्कुल अनफेयर नहीं होता। ये आपको चालान जो है वो दे के जा रहे हैं, 2 दिन का टाइम देंगे। आप मंडे जमा करा के ट्यूजडे को इसकी एक कॉपी आपने एसी ऑफिस में जमा। ये 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया और ये जैसे कि मैडम ने बताया इनके पास लिस्टें भी नहीं थी और ना इनको रेट्स के मुताबिक मालूमात है और बुनियादी तौर पे। और अच्छा, यहाँ पर समोसे वगैरह भी है ना? तुमने लगवाया? ये किसका समोसा वगैरह है? समोसों का ठेला किसका लगा हुआ है? तो वो तुम्हारी दुकान के आगे बैठे हुए हैं, ये किसने लगवाया है? तो मतलब ये कि जब दुकान के आगे लगाया हो तो वो आपकी रजामंदी से ही होगा ना? आया हुआ सेठ नहीं आया, लेकिन अभी सेठ आएगा तो इतनी सी रोड है, उस पे आधे रोड पे तो चलो हटवा देते हैं। पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है। हटवा देते हैं सर। ये मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा, ये तो मैं चालान दे रहा हूँ, ठीक है? 5,000 का। ओके, चले जी, आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। एसी नाज़िमाबाद ज़ैनब जहादात मेरे हमरा हैं। चले जी। हाँ, दोनों ही 1.5 किलो चला रहे हैं। दूध की दुकान की जाने पड़ते हैं और देखते हैं कि दूध की दुकान का सूरत हाल क्या है। पीछे 150 का दे रहे हैं। 150 का दे रहे हैं। वो खातून से पूछा, वो कह रहे हैं 150 का। आपको 120 में दे रहे हैं, उसको 150 में दे रहे हैं। आपको 120 में क्यों दे रहे हैं? वो अपने आप को देख लिया ना। मुझे लगता है ये सब बोलते हैं वैसे। आपने 120 का दे रहे हैं। सर पहले 140 दे रहे थे, जब से ये बीमारी आई है ना वो रेट कम कर दिए। फिर तो आपको लगाना चाहिए था। अगर आप रेट पे ही दे रहे थे तो आपको तो ये करना चाहिए था ना, एडवर्टाइज करना चाहिए था इसको। ये गलती होगी। गलती कैसे होगी? ये तो एक अलग से ऑफेंस होता है ना कि आपने प्राइस लिस्ट भी यहाँ पे नहीं लगाई हुई।
आवाम को कैसे पता होगा? जनाब ये जैसे जो है ना पहले लगा रहे थे, जब से ये बीमारी का इशू आया है ना तो कोई पैसे देता ही नहीं। आपको पता है आधा कारोबार मेरा आधा से अभी कम। उधर आपका एक ग्राहक पकड़ा है, वो कह रहे हैं 150 का दिया है। जनाब 150 का, मेरे पास तभी 150 का नहीं, सिर्फ वो लेडीज दही लेके गई है। 50 आपने अगर प्राइस लिस्ट नहीं लगाई तो हमें तो किसी भी बात पे कैसे यकीन 50 होगा? रुपए पाव दही दे रहा हूँ, 200 रुपए किलो दही लेके गई। कल ये इन्फॉर्मेशन लिखवाए ना। सैयद फताब हुसैन। लेकिन मेरा अभी दूध क्या साहब बेच रहे हो आप? सर दूध पहले 140 बेच रहे थे सर, अब जब से ये बीमारी आई है 120 130। शहरों में तो 100 रुपये बिक रहा है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए ना कि 120 रुपये का है ये। सर ये गलती हो गई, नहीं लगाया। तो आज फंस गए ना, आज फंस गए। और यकीनी तौर पे जो है वो दूध के नर्ख जो है 120 रुपये पर लीटर जो है वो गवर्नमेंट के नोटिफाइड है, और इस गवर्नमेंट के नोटिफाइड रोड पे भी जो है ज़्यादा बिक रहा है। तो यकीनी तौर पे इसी नाज़िमाबाद में रिजविया कॉलोनी है, यहाँ पे गया ये 100। आपने मतलब ये कि इनके वायलेशन जो वो ये है कि इन्होंने रेट मेंशन नहीं किया। नहीं और साथ में 150 का है ये कंफर्मेशन। एक तो रिपोर्ट्स आती हैं हमारे पास, कंप्लेंट्स होती हैं डिफरेंट एरियाज़ की, जो कि ये कंज्यूमर ही कंप्लेंट करते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि 150 का अभी भी यहाँ पे जो एक साहब हैं, ऑफ कोर्स हम लोग मेंशन नहीं कर सकते कौन हमें बता रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि जी 150 का यहाँ पे मिल रहा है और 140 का साथ वाली दुकान पे मिल रहा है, तो 120 कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। जैसा सुना आपने कि मैडम क्या कह रही हैं, तो अब इस पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। और आप इधर ही होते हो? क्या करते हो? यहाँ पे मेरा घर है। क्या है साहब, महंगाई की क्या सूरत है इधर? बहुत बुरी हालत है, क्या? बहुत बुरी हालत है। अपनी मर्जी के रेट लेते हैं ये सब। अच्छा कोई पुरसान है, कोई 140 रुपए का 1.5 किलो दे रहा है, रुपए का 1 किलो दे रहा है। अच्छा, मतलब हर के अपने अपने रेट है। अपने अपने रेट है। और गोश्त वगैरह गोश्त का तो वो अंदर है सारा। कोई किन्ने सुनने वाला नहीं। गोश्त सुनने वाला नहीं। जी मतलब कि गोश्त के रेट, दूध के रेट सब अपने अपने रेट। अपने रेट हैं, दूध के अपने रेट हैं। कोई 140 बेच रहा है, कोई बेच रहा है। अच्छा, तो आप लोग कंप्लेन वगैरह नहीं करते हैं? किससे कंप्लेन करें? कौन सुनने वाला है? मेरे साहब कौन सुनने वाला है? किससे फरियाद करें? मैडम एक मिनट। ये पब्लिक कह रही है कि हम कंप्लेन करें तो कहाँ करें, आप ये बताइए ज़रा। कंप्लेंट के ना 2-3 तरीके हैं। एक तो कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट सेल, एक सेल नंबर है। आप अगर वो नहीं भी कर सकते ना, एसी ऑफिस आ जाए। एसी ऑफिस में वहाँ पे आप बताएंगे हर हफ्ते में 2 या 3 दिन। मैं ये बता दूँ, असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद हैं ये असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद है, तो आप इनके यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको बताएं किसी एक शॉप का बताने आ जाएंगे ना, नहीं, कल फिर वही है। सुनते नहीं है, कोई मना नहीं है। इसीलिए तो बार-बार आते हैं, यही करते हैं ना, बार-बार चक्कर लगाते हैं। आवाम बहुत बड़ी कुव्वत होते हैं, और आवाम अगर जिस तरह के दूध में बीमारी आई, लोगों ने दूध छोड़ दिया। देखिए दूध जो है तो भी 100 रुपये लीटर बहुत ज़्यादा बिक रहा है। 40 रुपये बेच रहे हैं आप। तो वो आधा किलो फ्री का देते हैं, कोई कहता है 1 को फ्री ले लो, कोई कहता है आधा किलो फ्री। बाकी जो है 140 पूरे रेट है। चले जी, एक और बेकरी में हम यहाँ मौजूद है और देखते हैं। नहीं, अंडे कैसे चला रहे हैं दर्जन? 140। और सरकारी रेट क्या है? और क्या क्या रखा हुआ है? डबल रोटी। अच्छा, कोई लिस्ट विस्ट भी नहीं लगाई हुई? यही मसला है ना। ब्रांडेड है। हाँ, ये तो ब्रांडेड है। तो सरकारी रेट क्या है? पता ही नहीं है ना। पता नहीं है। सरकारी रेट है 117 रुपया, 117। ठीक है ना। तो आप अंडे भी लेके भेज रहे हो। डबल रोटी क्या रेट चला रहे हैं? डबल रोटी का, डबल रोटी जो होती है 50 रुपये की। ये तो ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड है। हाँ, ब्रांडेड है ये वाली 50 की चला रहे। कितना वजन है इसका? इसका वजन कितना है? वजन करो। पहले बता दो वजन कितना है इसका। हाँ, तो देख के बता रहे हैं। पहले आप बताओ कितना वजन है? आप बताओ कितना। आपको पता नहीं है, इनको आपको पता ही नहीं है कि कितने वेट होना चाहिए। वेट करो। तो ये महंगी भी है यहाँ 330। आधा किलो जो है 50 की होती है, ये अंडे 300। का तो पुलाव बनाएंगे आप, एक कैटेगरी में बना दें। ये भी कम है, 20 ग्राम कम है। 170 ग्राम कम है। 70 ग्राम का 130 है ना, 500 ग्राम होते हैं आधा किलो में। उसका रेट क्या होता है? ये 50 का बेच रहा हूँ। उसका रेट होता है 50 रुपया आधा किलो का। हाँ, और इसका रेट है 35 रुपया। ये 50 में चला रहा है। मतलब ये कि एक चीज़ तो है, सारी चीज़ आप बेच रहे हो इसका मुतालिक मालूम होना चाहिए सरकारी। मालिक है नहीं असल में, गए हुए हैं, उनको भी फोन कर रहे हैं मालिक को ना। नहीं, मालिक हो या कोई भी हो, जो दुकान पे होता है वही जिम्मेदार होता है। आप हमें
कोई खरीदारी के लिए आएगा तो मालिक थोड़ी आएगा खरीद लेने के लिए। तनवीर नाज़रीन देख रहे हैं कि यहाँ पर भी छोटी दुकान है, लेकिन बात वही होती है कि यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं रहते, गरीब और मुतवसत तबके की आबादी है और इनमें छोटी दुकानें ही होती हैं। और इन छोटी दुकानों में भी वही हालत जो कि एक बड़ी दुकानों में जो ग्राम फरोशी की होती है। और डबल रोटी वगैरह की जो एक साइज़ है वो मुतय्यन कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसमें वज़न भी कम है और पैसे भी ज़्यादा हैं। तो इस पर एसी नाज़िमाबाद ये फूल वाली गली है और रिजविया, और यहाँ पर जो है अमूमन जो है वो लोगों के कंप्लेन भी आते हैं। तो इस पर असिस्टेंट नाज़िमाबाद जो है यहाँ मौजूद हैं और देखते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है और इनको मेरे ख्याल में जुर्माना आयद किया जा रहा है। दुकान भी छोटी थी तो इसलिए जुर्माना भी छोटा कर रहे हैं। 3000 वो उनको भी देखते हैं, सही बात है कि, लेकिन अगर बिल्कुल ही अनचेक चला जाए तो वो फ़ायदा नहीं है कोई उसका। सही कह रही हैं और यही इंसाफ का तकाजा भी यही है। लोगों का एक रश है और लोगों में भी एक थोड़ा सा सस्पेंस भी है कि मजिस्ट्रेट इन छोटी छोटी गलियों में आ रही हैं और यहाँ पे आकर भी जो लोगों की अपने जो दादरसी है वो कर रही हैं। हम देखते हैं मज़ीद की बात ये है कि इन छोटी गलियों में अमूमन बहुत कम आते हैं मजिस्ट्रेट, बहुत कम आते हैं और दरअसल मिडिल क्लास लोग रहते हैं ना यहाँ पे, फिर भी उसके खिलाफ भी जो है ना यहाँ पर एक्शन लिया जाता है कभी कभी। जुर्माना क्या 3000 नंबर बताएं। टाइम होता है चालान भरने का, फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से वेरीफाई करते हैं। अगर जिसने चालान ना भरा हो गिवन टाइम में तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो फिर उनकी दुकान सील होती है। ये ग्रोसरीज आइटम है। लेकिन आप बैठे हुए दुकान पे तो सरकारी रेट है, कोई लिस्ट लगाई हुई है? तो आई नहीं है अभी मैडम, लिस्ट कैसे नहीं है? लिस्ट जो है आप लेके आएंगे मैडम, कल लेके आएंगे इंशाल्लाह, कल लेके आएंगे। चला रहे हैं अभी तो जो है मुनासिब ही चला रहे हैं, जो रेट है मतलब ये मुनासिब क्या होता है? मतलब जो रेट है मतलब ये कि बस वाली दाल वाली है, ये वाली दाल वाली रेट है 160। हाँ, लिस्ट निकाले तेरा दाल वाली आज वाली लिस्ट कहाँ की है जमील भाई? सर लिस्ट जो है अभी लेके नहीं आए मतलब। लेकिन भाई बात ये है कि जी जो पुरानी असल में वो जो है वो अब क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो, क्या हो गया? खैर तो है। मैं कह रहा हूँ ईरानी तेल मिक्स करके बेच रहे, बाजार में सारे जाओ ईरानी तेल डाल के ये मिक्स करके पकवान वाले बेच रहे 430 रुपये 440 रुपये। इन्हें जरा आओ, इनको जरा पकड़ो, इन्हें पता लगे बदबू आ रही है, चिपक हो रही है, तेल में बहुत बदबू आ रही है। आप लोग ले क्यों रहे हो? हमने तो नहीं ले रहे। कहाँ जाए बताएं, आप बताएं हमारे को। कोई बात बताओ ना कि अगर कोई ख़राब चीज़ बेच रहा है आप नहीं लोगे तो वो वैसे बेचना बंद कर देगा। तो बात है ना, यहाँ तो पूरी बाजार ही है सर, हाँ, ये बात तो सही ये तो पूरा बाजार ही है सर। है। आपने कहा भाई बिगड़ा। बात हो ना, जी भाई कुछ तेल वगैरह की, घी वगैरह। फ्रूट बताओ, अब तो रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, अब तो फ्रूट का पता लगेगा फ्रूट वालों का। 150 रुपये दर्जन केले होंगे। से महंगा होता है, समझे आप? आगे से महंगा आता है तो लोग महंगा बेचेंगे, आगे से मिलेगा नहीं महंगा होगा। आगे से कहाँ से? मंडी से। और क्या, मंडी से महंगा होता है, तो मंडी से ही आता है महंगा, महंगा बेचेंगे। आप क्या काम करते हैं? दुकान हमारी बाजार में फ्रूट की आलू प्याज उसको कैसे कह रहे हैं? वाला ये सब महंगा माल, सब माल महंगा है। रमजान आते ही दाम बढ़ते हैं, वहीं से महंगा मिलेगा तो यहाँ तो ऑटोमेटिक महंगा होगा बेटा। मुसलमान है जी, नाम के हम नाम के मुसलमान। टेम आता है दाम पर, तो भाई आगे से बेटा महंगा मिलता है तो लोग महंगा बेचेंगे यार, कहाँ से बेचेंगे? आपको पता है कि मैं मंडी जब एक्शन होती है रात को जाता हूँ, ठीक है जी, सुन लो मेरी बात। आपने कह दी बात, मेरी बात भी सुन लो ना बड़े भाई, मेरी बात सुन लो। आप लोग लेते हो माशाखोर से सामान, वो रात को होता है। आप लोग लेते हो माशाखोर से। मेरी बात सुन ले, मेरी बात ना, आप लोग नीलामी में नहीं उठाते, नीलामी में उठाओगे चीज़ सस्ती मिलती है। आप लोग लेते हो माशाखोर से, माशाखोर से लोगे और आप लोग लेते हो कितने हो गए? 5 किलो 10 किलो 15 किलो लेते हो, तो लाजमी ज़्यादा वो तो महंगी मिलेगी वहाँ पे। ये बात तो है, रात को बिकता है। यार, मैं दाई हूँ, नहीं मैं दाई हूँ, मुझे पता है। गुज़श्ता 15 साल से हम जो है ना ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे 15 साल से मैं जानता हूँ क्या सूरत हाल है। मतलब ये है कि ये रीज़न के पीछे से ना, ये माशाखोर से आई, माशाखोर से लेते हो इसलिए महंगा मिलता है। रात को बिकता है, सही बात है जी। चले जी,
बात यह है कि जिसको ना पता हो नाज़रीन वो तो कह सकता है, लेकिन मुझे तो पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कितने की मिलती है। लेकिन बहरहाल अब ये आवाम में कभी है कि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा शोर भी करते हैं कि ये चीज़ें महंगी हैं, लेकिन उसको तर्क नहीं करते। हमें तर्क करेंगे तो जाके फिर वो जब चीज़ें बिकने बंद होंगी तो फिर जाके हम ये कह सकते हैं कि चीज़ों में जो आपका डिमांड है सप्लाई उसमें फ़र्क महसूस होगा। अब मज़ीद आगे चल के देखते हैं। आज रिजवा की इन छोटी छोटी गलियों में मौजूद हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी ये हम आए हैं, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे भी, मैं ख्याल रोशनी नहीं है आज भी। ये क्या है? चिकन जहाँ से पूछ लूँ कंफर्म कर लूँ कि 360 का ही दे रहे हैं। अगर अभी आप सच्ची बात मान लेंगे तो कम जुर्माना करूँगी। अब देख लें, रायत ये हो सकती है। पूछ लो किसी से। क्या हिसाब चल रहा है चिकन? चिकन ली नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है क्या हिसाब से। आप चिकन नहीं खाते? जी सलाम वालेकुम। एक मिनट। चिकन का गोश्त क्या हिसाब चल रहा है यहाँ? 360 यहाँ से लिया? नहीं आए थे, बंद करवा रहे। 360 कहाँ से लिया आपने? यहीं से। कब लिया? अभी नहीं बिक रहा। ये अभी यहाँ आया था तो 360 का बता रहे कि लिया। पहले से मिल? जी ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, आप तो दुकानदार हो, आप तो बोलोगे। आप क्यों बोल रहे हैं? लेडीज ने बोल दिया वो हम हमसे बात करेंगे। आप दुकानदार की फेवर करोगे। आप हटो यहाँ से। एक हाँ देख ले, एक मिनट मैडम, एक मिनट। इधर जो लोग रहते हैं ना उनसे पूछ लेते हैं ना। वो अभी आई हैं लाजमी फायदे को। तो आपको आपके मौजूदगी की इतला मिल गई ना पूरी मार्केट को? पूरी मार्केट बंद हो ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें से पूरी मार्केट, अगर पूरी मार्केट बंद होने का क्या मकसद है? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। इन्फॉर्मेशन दी गई है 100%। ये हाँ देख लेना, वो दिखा जरा बोर्ड 440 का लिख के लगाया हुआ, कह रहे हैं 360 का भेज रहे हैं। लगी में 440 से भी ज़्यादा पे रेट लगेगा। एक मिनट मुझे बताया भाईजान मुसलमान है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के गए कि तुम 360 का बेच रहा था। ये जो गोश्त रखा हुआ आप कह हो कि ये गोश्त नहीं, एक मिनट कल की बात कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो और कहो कि मैं कल से जो है ना 360 रुपये बेच रहा हूँ। कल नहीं बेचा, कल 440 बेचा। और आज भी 440 बेचा 2 घंटा पहले। आज ये वाला गोश्त बेच रहा सिर्फ रान का। ये बात आप कलमा पढ़ के बता दो ना। मैंने मुसलमान हो ना, वो फिर अल्लाह जाने और आप जाने। झूठ नहीं बोलो और लोगों को अपनी गवाही के लिए नहीं बुलाओगे, वो सही बोल रहा है। दुकानदार तो दुकानदार की फेवर करेगा। अच्छा भाई ये इन्फॉर्मेशन नाम बताएं। मेरा मोहम्मद कामरान। झूठ नहीं बोलो ठीक है, ओके। हमें जो है वारा नहीं पड़ता, हम नहीं बेचते। पूरी चिकन की, आगे सब्जी की सब बंद हो गए। वो लाजमी से बात इतला मिल गई ना पहले से। सब जा चुके हैं। सब आप लोगों का तो एक लाजमी इत्तेहाद है यार, आप लोगों की माशाल्लाह। इत्तेहाद यहाँ तो महंगा खरीदने का कॉन्सेप्ट ही बन गया है कि आप लोगों के लिए जितना हम यहाँ पर आ रहे हैं सहूलत देने के लिए, आप ही लोग इन लोगों को बता रहे हैं और यही महंगा बेच रहे हैं। नहीं आप लोग क्यों, मतलब ये तो खुद बेच रहे हैं। खुद महंगा बेच रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है पब्लिक तो महंगा ही खरीद रही है। पब्लिक तो बेचारी खाने पर मजबूर है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप लोग सब दुकानदार हो या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चिकन क्या सब बिक रहा है यहाँ पे? चिकन 440, 440, 440, 450, 430। चलो बाबा, अच्छा मतलब यही चल रहा है? यही चल रहा है, इससे कम नहीं है। चले ठीक है, ऐसी बात है कि लाजमी सी बात है कि मेरे आपसे अर्ज़ कह रहे हैं नाज़रीन की बात वो है कि हम आवाई के आवाई बिगड़े हुए हैं। नेचुरली बात यह है कि पता नहीं हम किस किस्म के मुसलमान आए डोंट नो कि अगर हम महंगा बेच रहे हैं तो ये कहेंगे ठीक है हम महंगा बेच रहे हैं इसलिए पीछे से महंगे से आ रहा है। लेकिन झूठ बोलना कि जनाब है कि हम सरकार के रेट बेच रहे हैं, फिर ये शिकायत करना कि पीछे से महंगा आ रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर वो जुर्माना आयद किया जा रहा है और देखते हैं कि कितने जुर्माना मजिस्ट्रेट जो है यहाँ आयद करती है। ये देखें दुकान
ये हम बाजार वाली गली में खड़े हैं और यहाँ से देखें कि कैमरा ऊपर करो, देखें कि यहाँ से एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक दुकानें जो है वो बंद हो चुकी हैं। और मेरा ख्याल में ये भाई लोग हमारे सारे दुकानदार ही खड़े हुए होंगे और ये इंतज़ार में होंगे कि कब हम लोग चले जाएं दोबारा दुकान खुल जाए। नहीं ये ना क्या आप लोग सारे दुकानदार ही हो ना? बंद कर दी दुकान, क्या करें? क्या करें? क्या वजह क्या है? ये दुकान बंद है, टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। अब रोज़ा खुलने वाला है। आप समझते हैं यार समझदार भी आप लोगों ने बनाया मुझे। समझदारी की बात है, बाकी हकीकत बात है। इतनी इम्कान नहीं है जितनी इम्कान का फसला है। बहरहाल बात वही है कि हम भी आप लोगों के दरमियान ही रहे हैं, हमें भी बताया कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। की बात नहीं है, बात सारा मसला है कि पीछे तक चले जी बंद कर, खुलवा देते हैं, अभी खुलवा देते हैं। ये रश देख रही है, इस रश में ही सारा कुछ जो है वो लोग मौजूद है। हम यहाँ आ जाते हैं दूसरी दुकान की दानी। वाला रेट भी और ये दूसरा भी 440 का। मैडम हम सच बोल रहे 360 बेचे जिंदा मुर्गी का भी रेट बताएं, 300 दे रहे हैं। क्योंकि बच्चा मेरा जो है मैडम हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ है मैडम, मैं तो आज ही आया हूँ दुकान किस नाम से शॉप है आपकी? जी बाबर के नाम से, बाबर चिकन। आपने यहाँ लगाया हुआ है नहीं सर अल्लाह जानता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, नीचे गिर गई ऊपर से, मैंने लगाया नहीं तो सिलेटें पुरानी लगी हुई थी, नीचे गिर गई। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में मिंडवा में, मैं आज ही आया। नहीं अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत दे और हम भी आपकी दुआ करेंगे, लेकिन पब्लिक खुद भी कह रही है कि 440 से बिक रहा है। अभी आपके सामने आपने पूछा लेडीज जी। आपका नाम क्या है? बात वही है कि अब बात वो है ना कि ये दुकानें क्यों बंद हुई? अगर ये सारे सरकार के रेट पे बेच रहे हैं सारे, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, आपकी सरकार के रेट पे, तो ये सारी दुकानें बंद क्यों हुई? नहीं तो हम बैठे, हम तो नहीं भागे ना सर, हम तो बैठे में, अगर हमारे दिल में चोर होता और दुकानें बंद हम भी भागे। इसलिए नहीं भागे कि आपका माल नहीं है मौजूद, खाली हो गई। नहीं सर माल है मेरे पास। बात वही है कि सिंपल सी बात यह है कि ये गरीब और मुतवसत तबके की आबादी है यहाँ पे, यहाँ कोई अमीर लोग नहीं रहते हैं। लेकिन बात वही है कि यहाँ ग्रोश फरोशी की हालत वही है जो कि मैंने देखा क्लिफ्टन में या डिफेंस में या मैंने गुलशन में देखा, उससे 19-20 का फ़र्क है और वही रेट पे यहाँ बिक रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं कि जिन्हें हम अपने मुसलमान भाइयों को जो कि कलमा गो हैं और हम एक दूसरे को ही जो है वो काट रहे हैं। ये मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, ना कोई मैं मौलवी हूँ, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए। सारी मार्केटें बंद हो गई, सब मार्केटें बंद। वो असल में एक पूरी लंबी एक पैच होता है ना, हम एक जगह से शुरू करते हैं आगे तक, चाहे वो एंटी है ना, तो इतना मिल गया। ऐसा ही होता है। कौन है कस्टमर? यार गलत है, ये गलत है। ये मतलब नहीं है कि आप रेट बढ़ा लेंगे मैडम मैं नहीं ठीक है? बढ़ाता मैडम, पीछे से आते जब भी होते हैं मैडम। जहाँ से लेते हो उसकी सप्लायर की इन्फॉर्मेशन दो, वहाँ पे भी करेंगे। अगर नाजमाबाद में नहीं है, किसी और ऐसी के पास है, वहाँ भेजेंगे। आड़ती लोग आते हैं मैडम। 165 रुपये किलो बहुत मुनासिब रेट है। बहुत आज चले आज अब तो ईरानी के तेल का भी बिक रहा है, होलसेल मार्केट जो ईरानी वाला वो लेके चल रहा है। कितने जमाने के? 3000 सोच देंगे आपको। एक कापी अपने पास रखना, एक कापी हमें रूम नंबर 23 में दे जाना, ठीक है ना? और 3000 जुर्माना है आपका। चले जी आगे चले, अब चलते हैं। यहाँ पर ये इसलिए सारी मार्केटें बंद हो चुकी हैं और रश भी बढ़ गया है। अस्सलाम वालेकुम, यहीं होती हैं आप? क्या सूरत हाल है महंगाई की? बहुत ज़्यादा, अच्छा रोटी खानी भी दुश्वार है। अल्लाह रहम करे। दालों सब्जियों पर भी गुजारा कर रहे हैं, वो भी महंगी है। अल्लाह रहम करे। ये आम आदमी की जो है अपनी वो गुजारिशात है। हम वापस चल रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर के जो पीछे जो पोल्ट्री की दुकानें थी, गोश्त की दुकानें थी, वो बंद हो गई। आ जाइए। ओके जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ये रिजविया फूल वाली जो गली थी उसी से लिंक करती हुई तीसरी मार्केट की बाज़ार है। अभी हम एक कंप्लेन पे जा रहे हैं कि तेल की दुकान है। अच्छा ये भी ये बंद कर दी उन्होंने? नहीं हो रही, आगे बंद कर दिए। बंद कर दी कौन सी? नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह करेंगे। देख लेंगे। चले ठीक है। आइए मैडम
नाज़रीन, आपने देखा कि हमने इसी नाज़िमाबाद के हमरा हमने रिजविया फूल वाली गली में हमने मुख्तलिफ जो भी प्राइस चेकिंग के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों को हमने देखा। तो मैं आखिरी लम्हात में मैं मैडम से ये पूछना चाहूँगा कि एज ए असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया और आपके आखिरी कलमात क्या होंगे कि और मज़ीद क्या होना चाहिए। जी, हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिले, कि जो सरकारी रेट फिक्स होता है उसी के मुताबिक इनको एंड पॉइंट पे रिटेलर से उसी टाइम पे मिले। लेकिन कुछ एरियाज़ में स्पेसिफिक कंप्लेंट्स आती हैं, जिस तरह से चिकन की जो है या मटन की है, वो ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट की हुई हैं प्राइसेस। तो कमिश्नर ऑफिस से भी हमें जो है वो अक्सर कुछ कमोडिटीज़ के ऊपर फोकस करने को कहा जाता है, मिल्क की प्राइसेस के ऊपर, पोल्ट्री पे और मटन के ऊपर। इनका हमारे पिछले पूरा हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। हमने डिफरेंट इलाकों में किया, जिस तरह से हम रिजवी आए हुए थे। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम बड़े शॉप्स पे या उस तरह से उनको कवर करें, क्योंकि हर एरिया में जो है वो कंप्लेंट्स आती हैं। और दूसरा, ऐसे इलाके में थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि ज़ाहिर बात है वो जो जनरल पब्लिक है वो ज़रा ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। ऑफ कोर्स उनकी अफोर्डेबिलिटी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, तो वहाँ पे अगर जब हम जाके ये एक्शन करते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। कहना चाह रहा था कि हर सब डिवीज़न में, चूँकि माह रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, तो इसमें जो भी आपका कंप्लेन नंबर है डीसी ऑफिस का, कि लोग बहुत सारे पूछते हैं कि हम कहाँ कंप्लेन करें, तो वो एक नंबर लिखा होना चाहिए। कंप्लेन नंबर जो है वो कमिश्नर ऑफिस का एक अलग से प्राइस कंप्लेंट नंबर, सेंट्रल भी तो है ना जी। लेकिन उसमें ये है कि फ़ायदा ज़रा ज़्यादा बेहतर ये हो जाता है कि हम लोग को, तो मैं आपको ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ। हम किसी भी काम से निकले होते हैं, अगर एंटी इंक्रोचमेंट काम है, पोलियो की टीम के लिए निकले हुए, किसी भी इलाके का विजिट है, उधर की आवाम जो है हमें फौरी तौर पे जो है वो सबसे पहले ज़्यादा कंप्लेंट प्राइस कंट्रोल का ही करती है। तो ऑन स्पॉट भी वेरिफिकेशन हो जाती है। साथ में हमारे पास जिस तरह से अगर जो मेरे से रिलेटेड एरियाज़ हैं उनके लिए रिटन कंप्लेंट्स जो हैं वो मेरे दफ्तर में आती रहती हैं, कमिश्नर ऑफिस से। एक्जैक्टली, कमिश्नर ऑफिस से भी आती रहती है और जनरल पब्लिक भी करती है। एक बैनर लगा होना चाहिए ना नंबर का, तो आप इसको करें कि सेल जो है वो बना लेना चाहिए, जिसकी वजह से बिल्कुल, और मुख्तलिफ जगहों पर वो नंबर जो आवेजा होना चाहिए, ताकि पब्लिक के लिए आसानी हो, कि बजाय इसके कि उनको ऑफिस आना पड़े। अगर आदमी पूछता है कि नंबर बता दे, तो उससे ये होगा कि आराम से वो आपको अपने कंप्लेंट बता दे। बिल्कुल, डेफिनेटली, आई एग्री, थोड़ा सा अमल करें। बिल्कुल। और आई थिंक सो कि जो गिराफरोशी ये क्या जुर्माने देने के बाद ये सुधर जाएंगे या वो फिर वही करेंगे? जी देखिए, हम तो लीगली जो एक्ट में कर सकते हैं, या जुर्माना या सील या फिर इम्प्रिजनमेंट होती है, ठीक है, तो उसमें हमारी कोशिश तो यही होती है कि उसका कोई फ़र्क पड़े। लेकिन इन माई ओन कैपेसिटी, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, तो उसका कोई ख़ास फ़र्क जो है वो फील होता हुआ महसूस नहीं है। अगर तो कॉन्टिन्यूशन में ये एक्टिविटी की जाए, जो कि हम जिस तरह से रमज़ान में भी कॉन्टिन्यूशन में करते हैं, पिछले 2 महीनों से भी हम कॉन्टिन्यूशन में किए जा रहे हैं, जैसे आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके फिर थोड़े बहुत जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस बेहतर होते हैं। आवाम को भी इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस अपना पूरा सही है, ऐसा ही है, बिल्कुल, डेफिनेटली, थैंक यू। बात यह है कि हमने ये देखा कि जब तक आवाम साथ ना दें तो गवर्नमेंट सेक्टर में हम कुछ भी नहीं कर सकते। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद ने भी जो ये पैगाम दिया वो यही है कि आवाम हमारा साथ देंगे तो ये भी कामयाब हो सकते हैं, मीडिया भी कामयाब हो सकती है। फिलहाल की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कैमरामैन के साथ कल आपसे किसी और जगह मुलाकात होगी।